एक बार दुनिया भर के घोड़ों की सभा हुई। दूर दूर से तमाम घोड़े वहां इकट्ठे हुए। सबके रंग, कदकाठी और स्वभाव अलग अलग थे। कोई सफेद, कोई काला, कोई भूरा तो कोई कत्थई। एक सफेद अरबी घोड़ा दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा था। वह था घोड़ों का सरदार। एकाएक वह आगे आया, जोर से हिनहिनाया, फिर बोला, आप सबको बहुत जरूरी सलाह के लिए बुलाया गया है। हम पर गहरा संकट आ गया है। समय रहते नहीं चेते तो हो सकता है हमारा नामोनिशान मिट जाए। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, आपको मालूम ही है, विज्ञान ने यातायात की नई नई चीजों का आविष्कार कर लिया है। रेलगाड़ी, कारें, बस, स्कूटर, साइकिल, हवाई जहाज। पहले लोग यात्रा के लिए सिर्फ घोड़े की सवारी ही पसंद करते थे, लेकिन अब हमारी उपेक्षा हो रही है। हमारी कितनी ही नस्लें खत्म हो चुकी हैं। ऐसी हालत में हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी एक कत्थई घोड़े ने कहा, क्यों न हम एक अमर घोड़ा रच डालें। फिर तो हमारी जाति कभी नष्ट नहीं होगी न। यह बात सब घोड़ों को पसंद आई, पर यह किसी की समझ में नहीं आया कि अमर घोड़ा रचा कैसे जाएगा। क्या हमारी तरह वह भी घास खाकर पेट भरेगा? एक घोड़े ने पूछा, कैसा होगा वह? सफेद घोड़े ने कहा, मैंने सब सोच लिया है। अमर घोड़ा नीले रंग का होगा, क्योंकि नीला रंग आकाश का होता है। उसके 2 पंख भी होंगे, परियों की तरह सुंदर, रंग बिरंगे पंख। इनसे उड़कर वह कहीं भी जा सकेगा। वह केवल नीले फूल खाएगा, नीले समुद्र या गहरी झीलों का पानी पिएगा। सब उसे दूर से देखेंगे, क्योंकि वह किसी के पास नहीं जा सकेगा, किसी से बातें नहीं करेगा, कोई उसका दोस्त भी नहीं होगा। सभी घोड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी सफेद घोड़े ने फिर कहा, सामने 2 नीली पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। उनके बीच है एक गहरी नीली झील। जो भी घोड़ा उस झील तक सबसे पहले पहुंचेगा, वही बनेगा अमर घोड़ा। सब घोड़े झील की ओर दौड़े, लेकिन एक दुबला, चुस्त घोड़ा वहां सबसे पहले पहुंचा। उसी को अमर बनने के योग्य माना गया। उसके सिर पर रंग-बिरंगे फूलों का ताज रखा गया। उस घोड़े ने एकाएक झील में छलांग लगा दी, और जब झील से बाहर आया तो उसका रंग नीला हो चुका था। 2 खूबसूरत पंख भी उगाए थे। घोड़ों के सरदार ने उससे कहा, अब तुम वह अमर घोड़ा हो जिस पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं। किसी के पास मत रुकना, किसी से बातें भी मत करना। जो दूसरे घोड़े खाते हैं वह मत खाना, नहीं तो तुम भी फिर साधारण घोड़ों जैसे बन जाओगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई दुहक हो तो 3 बार झील की परिक्रमा करना, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाना। सब घोड़ों को पता चल जाएगा कि तुम मिलना चाहते हो। हम आ जाएंगे। नीले घोड़े ने सिर हिलाया, फिर देखते देखते वह अदृश्य हो गया। नीला घोड़ा धरती पर अपनी इच्छा से जहां चाहता घूमता फिरता। कभी फूलों की घाटी में विश्राम करता तो कभी आकाश में उड़ता। कुछ दिन तो उसे यह सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर वह ऊबने लगा। वह अकेला था, एकदम अकेला। किससे बातें करे, किससे कहे अपना सुख दुख। धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ती गई। एक दिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सोचने लगा, ऐसी अमरता से क्या लाभ जब कोई साथी ही न हो। वह बेतहाशा दौड़ता हुआ उसी झील के तट पर आया। 3 बार परिक्रमा की, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाया। एक बार दुनिया भर के घोड़ों की सभा हुई। दूर दूर से तमाम घोड़े वहां इकट्ठे हुए। सबके रंग, कदकाठी और स्वभाव अलग अलग थे। कोई सफेद, कोई काला,
कोई भूरा तो कोई कत्थई। एक सफेद अरबी घोड़ा दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा था। वह था घोड़ों का सरदार। एकाएक वह आगे आया, जोर से हिनहिनाया, फिर बोला, आप सबको बहुत जरूरी सलाह के लिए बुलाया गया है। हम पर गहरा संकट आ गया है। समय रहते नहीं चेते तो हो सकता है हमारा नामोनिशान मिट जाए। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, आपको मालूम ही है, विज्ञान ने यातायात की नई नई चीजों का आविष्कार कर लिया है। रेलगाड़ी, कारें, बस, स्कूटर, साइकिल, हवाई जहाज। पहले लोग यात्रा के लिए सिर्फ घोड़े की सवारी ही पसंद करते थे, लेकिन अब हमारी उपेक्षा हो रही है। हमारी कितनी ही नस्लें खत्म हो चुकी हैं। ऐसी हालत में हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी एक कत्थई घोड़े ने कहा, क्यों न हम एक अमर घोड़ा रच डालें? फिर तो हमारी जाति कभी नष्ट नहीं होगी न। यह बात सब घोड़ों को पसंद आई, पर यह किसी की समझ में नहीं आया कि अमर घोड़ा रचा कैसे जाएगा। क्या हमारी तरह वह भी घास खाकर पेट भरेगा? एक घोड़े ने पूछा, कैसा होगा वह? सफेद घोड़े ने कहा, मैंने सब सोच लिया है। अमर घोड़ा नीले रंग का होगा, क्योंकि नीला रंग आकाश का होता है। उसके 2 पंख भी होंगे, परियों की तरह सुंदर, रंग बिरंगे पंख। इनसे उड़कर वह कहीं भी जा सकेगा। वह केवल नीले फूल खाएगा, नीले समुद्र या गहरी झीलों का पानी पिएगा। सब उसे दूर से देखेंगे, क्योंकि वह किसी के पास नहीं जा सकेगा, किसी से बातें नहीं करेगा, कोई उसका दोस्त भी नहीं होगा। सभी घोड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी सफेद घोड़े ने फिर कहा, सामने 2 नीली पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। उनके बीच है एक गहरी नीली झील। जो भी घोड़ा उस झील तक सबसे पहले पहुंचेगा, वही बनेगा अमर घोड़ा। सब घोड़े झील की ओर दौड़े, लेकिन एक दुबला, चुस्त घोड़ा वहां सबसे पहले पहुंचा। उसी को अमर बनने के योग्य माना गया। उसके सिर पर रंग-बिरंगे फूलों का ताज रखा गया। उस घोड़े ने एकाएक झील में छलांग लगा दी, और जब झील से बाहर आया तो उसका रंग नीला हो चुका था। 2 खूबसूरत पंख भी उगाए थे। घोड़ों के सरदार ने उससे कहा, अब तुम वह अमर घोड़ा हो जिस पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं। किसी के पास मत रुकना, किसी से बातें भी मत करना। जो दूसरे घोड़े खाते हैं वह मत खाना, नहीं तो तुम भी फिर साधारण घोड़ों जैसे बन जाओगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई दुहक हो तो 3 बार झील की परिक्रमा करना, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाना। सब घोड़ों को पता चल जाएगा कि तुम मिलना चाहते हो। हम आ जाएंगे। नीले घोड़े ने सिर हिलाया, फिर देखते देखते वह अदृश्य हो गया। नीला घोड़ा धरती पर अपनी इच्छा से जहां चाहता घूमता फिरता, कभी फूलों की घाटी में विश्राम करता तो कभी आकाश में उड़ता। कुछ दिन तो उसे यह सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर वह ऊबने लगा। वह अकेला था, एकदम अकेला। किससे बातें करे, किससे कहे अपना सुख दुख। धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ती गई। एक दिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सोचने लगा, ऐसी अमरता से क्या लाभ जब कोई साथी ही न हो। वह बेतहाशा दौड़ता हुआ उसी झील के तट पर आया। 3 बार परिक्रमा की, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाया।